आज हम लोग पढ़ेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यानी ये जो है देखा जाए तो भारत के जो भी रक्षा उपकरण हैं, जो भी हम भारत में निर्मित करते हैं, वे सब जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ही देन है। ठीक है। और हमारा यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे शार्ट में हम DRDO भी कहते हैं, यह भारत की तीनों सेनाओं के लिए यौद्धिक उपकरण, साज सामान, आधुनिक हथियार, गाड़ियाँ, प्रक्षेपास्त्र, हर प्रकार की ज़रूरतों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब, जिस चीज़ का विकल्प हमारे पास नहीं होता, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं युद्ध यंत्रों को हम बाहर से क्रय करते हैं। ठीक है। हालांकि हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, ज़्यादातर जो है निर्माणों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसे बचे हैं जो हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा अपने यहाँ जो ये रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, इसके बारे में हम सामान्य तौर पर संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए, पहले इसका सामान्य परिचय हो गया। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो उद्देश्य है, उन्नत रक्षा उपकरणों का विकास करना तथा उन्नत किस्म के यौद्धिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी विभाग होता है और वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लगभग इसकी 51 प्रयोगशालाएँ हैं। इसमें लगभग 5000 वैज्ञानिकों की संख्या मित्रों घट बढ़ सकती है, इसलिए हमने लगभग लगा दिया है, तथा लगभग 25,000 से अधिक तकनीकी कर्मचारी हर समय कार्यरत रहते हैं। इसका वार्षिक बजट जो है लगभग 1.18 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। DRDO की अनुसंधान एवं विकास नीतियों के अंतर्गत रॉकेट, मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक एवं यंत्रीकरण, युद्धयान यानी इलेक्ट्रॉनिक एवं यंत्रीकरण, उसके बाद यानी युद्धयान भी बने हैं, इंजीनियरिंग पोत पद्धति, शस्त्रीकरण के तकनीक आदि सब शामिल हैं इस संस्थान के अंतर्गत। इसकी सफलताएं कहाँ पे है? यह संगठन देश को विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, जिसमें आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, ठीक है, त्रिशूल और भी बहुत सी हैं, और मुख्य युद्धक टैंक, अर्जुन जैसा टैंक, चालक रहित विमान, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, लेजर हथियार आदि के अतिरिक्त अन्य बहुत से उपकरण प्रदान कर चुका है, जिसकी गणना हम यहाँ पर नहीं कर सकते। रक्षा उपकरणों के निर्माण के अतिरिक्त यह विभाग तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं को निर्धारित करने, प्राप्त किए जाने वाले उपकरणों का मूल्यांकन करने, अग्नि और विस्फोट से सुरक्षा के उपाय बताने और संक्रियात्मक समस्याओं को सुलझाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। दूसरा है विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद। ठीक है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। मुख्यालय बंगलौर में है। इसका कार्य 1975 में रॉकेटों और उपग्रहों के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ और मार्च 1993 में इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2 सीटों वाले एक हम्फ नामक विमान का डिजाइन तैयार करके उसका निर्माण भी किया। इसी आधार पर अब भारत हम्फ 2, हम्फ 3 तथा और भी डिजाइनों का निर्माण कर रहा है। इस विभाग ने, हालांकि ये सब हो सकता है निर्माण हो भी चुका हो मित्रों, इस विभाग ने हल्का परिवहन विमान, सारस, हल्के लड़ाकू विमान का भी निर्माण किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्षा औद्योगिक संस्थान। रक्षा औद्योगिक संस्थान यानी रक्षा उद्योग। मित्रों, इसमें थोड़ा शायद गलती से हमने नंबर डाल दिया है, इस नंबर के आप मत जाइएगा। केवल रक्षा के औद्योगिक संस्थानों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अनुसंधान केंद्रों में किसी भी हथियार या यौद्धिक उपकरण को सैद्धांतिक रूप से तैयार किया जाता है और उसी सिद्धांत को औद्योगिक संस्थानों में ले जाकर यौद्धिक उपकरणों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी विज्ञान के सिद्धांत को टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ पर? उद्योगों में। और भारत के प्रमुख रक्षा औद्योगिक संस्थान जो कि इस प्रकार हैं: ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ। DRDO के सहयोग से लगभग 39 आयुध निर्माण कारखाने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हैं, जैसे कानपुर, कोलकाता, जम्मू आदि स्थानों पर हैं। इनका निर्माण जो है जल, थल, वायु सेना के कई उपकरणों एवं हथियारों का इन्होंने निर्माण किया है। आधुनिक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, पैराशूट, चमड़े का सामान, हथियार वाहन, अस्थायी पुल, टैंकों को तोड़ने वाली तोपें, वैज्ञानिक एवं रक्षा उपकरण आदि सारी चीज़ें जो हैं अपने ही देश में निर्मित हो रही है। निर्माण में तेजी जो है 1975-76 में आई
थल सेना के यौद्धिक हथियार जो उन्होंने बनाया वो है आधुनिक राइफलें, कार्बाइन, हल्की मशीन गनें आदि में आत्मनिर्भरता भारत ने प्राप्त की। तोपखाना एवं पर्वतीय रेजिमेंटों में काम आने वाले उपकरण तथा फील्ड गन या मैदानी तोपों का भी उत्पादन यहाँ पर होने लगा है। तीनों सेनाओं हेतु अग्नि निरोधक उपकरण, विस्फोटक पदार्थ, दूरबीन आदि का भी निर्माण होता है। विमान भेदी तोपें, मोर्टार, माउंटेन गन या बोफोर्स तोपें जिसे हम लोग कहते हैं, लगभग सभी प्रकार के छोटे हथियार, बम, हथगोले, सुरंगें आदि जो है निर्मित होते हैं। और टैंक निर्माण का कारखाना हमारे यहाँ अवाड़ी में है। अब यहाँ देख सकते हैं जलयान, युद्धपोत एवं नौसैनिक उपकरण उद्योग, ये कहाँ कहाँ पे होता है, यानी समुद्री उपकरण उद्योग कह सकते हैं। समुद्री उपकरण, समुद्री युद्धपोत वगैरह यानी समुद्र में चलने वाले। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। यह 4 बर्थ वाला कारखाना है। इसमें प्रतिवर्ष 4 जहाज़ों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम जलपद्म, जलपालक, जलपुत्र नामक जहाज़ों का निर्माण हुआ। सरयू युद्धपोत तथा खुखरी मिसाइल युद्धपोत का निर्माण भी यहीं किया गया था। वही खुखरी मित्रों जिसे जो है पाकिस्तान की गाजी पनडुब्बी ने डुबा दिया था 1971 में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ढोने वाला जलपोत सावित्री का निर्माण भी यहीं हुआ। दूसरा है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन, आधुनिकतम कारखाना है ये, जो कि जापान की कंपनी द्वारा आधारशिला इसकी रखी गई। और प्रथम विमानवाहक पोत विक्रांत का नवीनीकरण यहीं पर हुआ। मित्रों, आप लोगों को सबको मालूम ही है, विक्रांत जो है ये हमने खरीदा था भारत से, ब्रिटेन से हमने सेकेंड हैंड खरीदा था। और इसका नवीनीकरण और इस पर आधुनिक युद्धपोतों की तैनाती की जिम्मेदारी कहाँ हुई? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन में। मालवाहक पोत एवं टैंकर का निर्माण जो है इन्होंने किया है। जलयानों की मरम्मत की भी व्यवस्था कोच्चि शिपयार्ड में की गई है, रहती है। अगला है मझगांव डाक लिमिटेड, मुंबई, ब्रिटेन की तकनीकी सहायता द्वारा यह स्थापित किया गया है। यहाँ इसने जो है फ्रिगेट्स का निर्माण किया है, जिसमें नीलगिरी, हिमगिरी, बिंदगिरी एवं अधिकांश युद्धपोतों का निर्माण भी यहीं किया गया है। और यहाँ पर भारतीय एवं विदेशी जलयानों के मरम्मत की भी व्यवस्था है। भारत की प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी फाल्की का निर्माण भी यहीं किया गया। गंगा, गोमती, मैसूर, दिल्ली विध्वंसक युद्धपोतों का निर्माण भी यहीं किया गया। INF दिल्ली जो एशिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, इसमें कई पोतभेदी भी प्रक्षेपास्त्र भी लगे हुए हैं, यहीं पर निर्मित की गई। अगला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ जो युद्धपोत हैं यहाँ पर निर्मित किए गए। जो अब गार्डन इस जो है क्या बोलते हैं, इस संस्थान में कृपाण युद्धपोत, छोटी बड़ी सभी प्रकार की नौकाएं एवं जलयान, जल एवं थल पर हमलावर युद्धपोत घड़ियाल का निर्माण यहाँ पे हुआ था। इस युद्धपोत में अर्जुन टैंक जैसे कई टैंक रखने की क्षमता है तथा इसमें रॉकेट लॉन्चर एवं विमान भेदी तोपें भी लगी हुई हैं। अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा, नौसेना हेतु छोटी बड़ी नौकाओं का निर्माण यहाँ होता है। INF प्रहार का निर्माण, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाला पोत जिसकी गति 48 समुद्री मील प्रति घंटा है, प्रहार, वह का भी निर्माण यहीं पे किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य युद्धपोत भी भारत के पास हैं, जिसमें मिसाइल युद्धपोत कुठार है, मिसाइल नौका विभूति, विपुल आदि है, गश्ती जहाज सुकन्या, सावित्री आदि हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे वायुयान निर्माण उद्योग, हवाई जहाज का निर्माण उद्योग। हवाई जहाज क्या मित्रों, यहाँ जो भी है लड़ाकू विमान से संबंधित है। ठीक है, पहला नंबर है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर, 10 फीट वाले कार्टिफ हाक नामक ग्लाइडर का निर्माण यहाँ पे किया गया। और प्रथम प्रशिक्षण विमान मारुत जिसे HF-24 कहा जाता है, उसका भी निर्माण यहीं पे हुआ। 4 फीटों वाला कृषक एवं बहुउद्देशीय पुष्पक विमानों का निर्माण हुआ यहाँ पे। और वर्तमान में सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान, नेट विमान, किरण, बेसिक जेट ट्रेनर, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर एवं हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण भी यहीं पे किया जा रहा है। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अपनी विभिन्न शाखाओं में ये रूस की सहायता से MiG-21 का निर्माण किया। और अपने ही देश में MiG-27 और MiG-23 का निर्माण इसने किया। MiG-29 का निर्माण भी यहाँ पे हुआ, जिसका भारतीय नाम बाज है। हालांकि ये MiG सीरीज की सारे प्रक्षेपास्त्र जो है ये सब रूस की देन है, सोवियत संघ की देन है। ब्रिटिश लड़ाकू विमान जगुआर का निर्माण भी यहीं पे हुआ है। फ्रांस के लड़ाकू विमान मिराज 2000 का निर्माण भी यहीं पे हुआ है। भारत रूस सहमति से सुखोई 30 का भारत में निर्माण इसी जो है
संस्थान में निर्मित किया गया। और कानपुर शाखा में क्या क्या निर्मित किया गया आप देख सकते हैं। एरो 786 विमान का निर्माण, चालक रहित विमान निशांत एवं लक्ष्य। हालांकि शाखा कानपुर शाखा है मित्रों, लेकिन है एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ही शाखा, जिसमें एरो 4784, चालक रहित विमान निशांत एवं लक्ष्य का निर्माण, प्रशिक्षण विमान हम्फ 3 का निर्माण, हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण किया गया और रॉकेट लॉन्चर पिनाका का भी निर्माण यहीं पे किया। हालांकि मित्रों पिनाक जो है ये भगवान शंकर जी के धनुष का नाम है और उन्हीं के नाम पर भारत के रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका या पिनाक रखा गया है। विभिन्न विमानवाहक पोतों में हाक्स सी हैरियर विमानों का निर्माण भी यहीं किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत के निम्न प्रमुख रक्षा उद्योग हैं, जहां पर सेना की आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अन्य सामानों एवं जरूरत के छोटे बड़े उपकरणों का निर्माण किया जाता है। इसमें प्रमुख इस प्रकार हैं: एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो कानपुर, एयर फ्रेम कंपनी एरो इंजन कंपनी कोरापुटा उड़ीसा में है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनी हैदराबाद में है। ठीक है मित्रों, अब इस वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ समझ में आपको ज़रूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।